हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बीते हफ्ते ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिस पर खासा विवाद हुआ। अब निशिकांत दुबे ने अपने बयान पर माफी मांगी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और ये उनके व्यक्तिगत विचार थे। निशिकांत दुबे ने 1 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए मैंने नेहरू गांधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक जी के संदर्भ में मेरी बातों से गलत अर्थ निकाला गया। पहले तो ये वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू पटनायक के ऊपर समझा गया। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के नेता रहे हैं और रहेंगे। मेरे वक्तव्य से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 27 मार्च को एक बयान में दावा किया था कि 1960 के दशक में अमेरिका ने तिब्बत में अपने सैनिक और CIA एजेंट भेजे थे क्योंकि उसे डर था कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा। दलाई लामा और उनके भाई लगातार अमेरिकी सरकार के संपर्क में थे। पंडित नेहरू ने पूरा युद्ध अमेरिका के पैसों और CIA के सहयोग से लड़ा। उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका, CIA और नेहरू के बीच की कड़ी थे। ये जो तिब्बत का प्रॉब्लम डेवलप हुआ, इसमें अमेरिका ने अपने सैनिकों को और अपने CIA एजेंट को तिब्बत में भेजा था और उसको पता था कि तिब्बत को एक न एक दिन चीन अपने कब्जे में कर लेगा। दलाई लामा और दलाई लामा के जो भाई थे वो अमेरिका सरकार के साथ लगातार टच में थे। और जो आज मैंने ट्वीट किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी ने ये पूरा का पूरा 1962 का युद्ध चीन का अमेरिका के पैसे से लड़ा और CIA एजेंट के साथ मिलकर लड़ा। और तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक जी, वो अमेरिका सरकार, CIA और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थे। इवन अधिकारियों को भी नहीं पता था। मैंने 2 चिट्ठी नेहरू जी की ही जो है आज जारी की है, जिसमें वो अपने अधिकारियों को, खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो। बीजू पटनायक को जो है हमने भेजा है और बड़े काम के लिए भेजा है और डिफेंस की जो है वो बातें कर रहा है। और चाइना युद्ध हारने के बाद भी 1962 में नेहरू जी को शांति नहीं हुई और किस तरह से उन्होंने भारत के हितों का सरेंडर किया कि नंदा देवी में आपको ध्यान हो 1963-64 में जब वो नेहरू जी जिंदा थे तो एक न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया जो आज भी नहीं मिला, जिसके कारण पूरा गंगा का जो तराई क्षेत्र है, अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने मुश्किल से 1 महीने पहले एक स्टोरी की है मेरे ही स्टोरी को बढ़ाते हुए, जिसके कारण कि वो पूरा इलाका आज भी कैंसर से जूझ रहा है। दूसरा, उड़ीसा का जो चरबटिया एयरपोर्ट था, जो बीजू पटनायक जी चूंकि इसमें बहुत इन्वॉल्व थे, वो U2 जो स्पाई का एक बड़ा विमान बनाया था, U2 का बेस बनाया, U2 विमान का बेस बनाया चरबटिया। और वो विमान का बेस जो है 1963 से लेकर 1969 तक भारत में अमेरिका की सेना रही और इससे बड़ा लोकतांत्रिक हमला कांग्रेस जीवन में नहीं कर सकती थी। इसलिए कांग्रेस को आज माफी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे के बीजू पटनायक को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया था। सभापति को लिखे पत्र में पात्रा ने कहा, विरोध स्वरूप और सैद्धांतिक तौर पर मैं निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति के अधीन सेवा जारी नहीं रख सकता जो दिवंगत बीजू पटनायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, जैसा कि उन्होंने आज एक सार्वजनिक बयान में किया। भाजपा सांसद के बयान पर ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने कहा, बीजू बाबू के बारे में जो अपमानजनक बातें की गई उन्हें सुनकर मैं हैरान हूं। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू बाबू कितने गुस्से में थे और उसे रोकने के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए थे। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए उन सांसद को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।